आप सब लोगों को विदित है कि आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये एक शाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम। आप ये कह सकते हो कि आज कोई कारण हमारे सामने नहीं है, तो बिना कारण के ही ये कार्यक्रम कैसे रख दिया गया? कोई त्योहार नजदीक नहीं नजर आता, कोई पर्व ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, तो आज अचानक से इस कार्यक्रम की भूमिका क्यों बनी? तो मैं कह दूं, ये जो कार्यक्रम आज हो रहा है, ये विजयदशमी के दिन होना निश्चित हुआ था, पर जो कि उस समय मुझे बाहर जाना है और मेरी भी इच्छा रहती है मैं आप लोगों के दर्शन करूं, क्योंकि मैं एक बात यहां पर आज कह देना चाहती हूं। जब भी मैं इस मंच पर बैठती हूं, मैं एक आर्य समाज की उपदेशिका मान करके नहीं बैठती। ये घरोंडा मेरा परिवार है और मैं इस घरोंडा की बेटी हूं, बहन हूं, ये सोच करके मैं इस मंच पर बैठती हूं। तो एक लगाव जो मेरा इसके साथ में जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि जो सक्रियता आर्य समाज में, देखो भारतवर्ष में पूरी जगह में घूम चुकी हूं और ऐसी ऐसी संपन्न, ऐसी ऐसी धनाढ्य आर्य समाजें पड़ी हुई है जिनके पास में महीने में ही 10-10, 15-15 लाख रुपए किराए के आ जाते हैं, पर वो बिल्कुल शिथिल पड़ी है, कोई कार्य नहीं, कोई प्रचार प्रसार नहीं है वहां पर। प्रोग्राम के नाम पर साल में एक बार वो ढमढम कर देते हैं अपना और बस हो जाती है उनकी औपचारिकताएं पूरी। पर आर्य समाज घरोंडा के पास में आप देख रहे होंगे, आमदनी का ऐसा कोई स्रोत नहीं है, और ऐसा कोई स्रोत न होने के बावजूद भी इतने अच्छे भवन में आप बैठे हो और निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं। ये हमारे आर्य समाज के पदाधिकारियों की, मैं समझती हूँ, कहीं ना कहीं लगन भी है, पर उस लगन के साथ साथ जो घरोंडा वासियों का सहयोग हमें मिलता है, ये कार्यक्रम उन्हीं के सहयोग से संभव हो पाते हैं। और एक बात ये भी कह दूं कि यदि आप इसमें सहयोग दे रहे हैं तो बिल्कुल भी ये मत मानिएगा कि ये सहयोग आपका कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा, ये व्यर्थ नहीं जा रहा है। ये विचार, ये आचरण, ये व्यवहार यदि निरंतर चलता रहेगा, और मैं 100 बातें यदि आज कह करके जाऊंगी और 100 में से 2 बातें भी यदि मेरी आपको याद रह गई, तो वही संस्कार बनकर के आपके हृदय पटल पर अंकित हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा, जैसे व्यक्ति एफडी कराता है ना, तो वो एफडी इसलिए नहीं कराता कि मैंने आज कराई और ये आज ही मेरे काम आ जाए। वो एफडी इसलिए कराई जाती है कि इन फ्यूचर कोई समस्या मुझे ना आ जाए, कम से कम ये पैसा उस समय मेरे काम आ सकता है। तो वैसे ही ये संस्कार और विचार यदि आज आपको लगे कि मैं आज सुनूं और कल मेरी दिनचर्या में ये फिट हो जाए, तो मैं निवेदन कर दूं, ऐसा तो नहीं है, पर जब जब वो समय परिस्थितियां आपके सामने आएगी, ये संस्कार तुरंत उभर करके आपके अंदर से बाहर निकल करके आएंगे और वहां पर जो एक निर्णायक क्षमता आपके अंदर पैदा करेंगे, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट आपको उस समय देखने को मिलेगा। ये विचार व्यक्ति को डामाडोल नहीं होने देते, ध्यान रखिएगा। इसलिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होने भी अनिवार्य हैं, उसमें आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है, क्योंकि बिना सहयोग के ये कार्य होता नहीं है। तो भरे भराए को भर दो, वो कोई बड़ी बात नहीं, भरना तो वहां होता है जहां आपको कोई खालीपन दिखाई दे रहा हो। मैं समझती हूं इस खालीपन में भी इतने उत्साह से जो निरंतर कार्य चल रहा है, तो मेरा भी मन करता है मैं उसके साथ जुड़ करके चलूं। इसी के लिए विजयदशमी से पहले इस प्रोग्राम की योजना बनाई गई, जो उस समय होना था वो आज हो रहा है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाती हूं और सभी को जोड़ने का प्रयास करती हूं कि जब हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं, है ना, जितने भी पढ़ करके क्या करेंगे, रामायण कहाँ काम आएगी। तो कह दूं, जीवन में जहां ज्योग्राफी काम ना आए, जहां मैथमेटिक्स काम ना आए, जहां आप लोगों के, मैं समझती हूँ, साइंस काम ना आए, वहां पर ये शास्त्र काम आते हैं।
और जो विद्यालय के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि मैं खुद उस कॉन्वेंट से पढ़ी हूं, मैं इतना तो कह सकती हूं, आप किसी जॉब पर चले जाए, कहीं भी आप चले जाए, कोई आप व्यवसाय चलाए या कितना भी बड़ी कंपनी के आप मालिक बन जाए, आपने जो विद्यालय में पढ़ा है उसका केवल मुश्किल से 40% हिस्सा ही आपके काम आता है। 60% हिस्सा आपके वो काम आता है जो अनुभव आपने समाज में घूम करके कमाया है। इसलिए आज अगर देखा जाए तो विश्व के अंदर जितने भी बड़े बड़े धन्ना सेठ है जिनकी लिस्ट तैयार होती है और टॉप मोस्ट लिस्ट में जिनका नाम आता है, आप उनको देखना, वो आपको बहुत बड़ी बड़ी डिग्री होल्डर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, वो बहुत कम पढ़े लिखे मिलेंगे, लेकिन उन कम पढ़े लिखों में भी अनुभव और सीखने की कला और कुछ करने की चाहत उनको इतना ऊपर लेकर के चली गई कि आज उनका नाम दुनिया के अंदर है। तो व्यक्ति का व्यवहारिक पक्ष ही कहीं ना कहीं काम आता है। इसलिए हमारे यहाँ पर जब भी कोई होता था, चाहे वो क्षत्रिय का बेटा हो, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे वैश्य का बेटा हो, चाहे शूद्र का बेटा हो, सबसे पहले 8 वर्ष का होते यज्ञोपवीत संस्कार कराते के साथ में ही उसको सीधे कहाँ भेजा जाता था, बोलो? गुरुकुल में शास्त्र पढ़ने के लिए। पहले शास्त्र पढ़ाए जाते थे और तब जाकर के यदि कोई क्षत्रिय है तो उसको शस्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको फिर विद्या को अपने में लागू करके समाज में विस्तारित करना था, अगर कोई वैश्य है तो उसे व्यापार के नियम बाद में सिखाए जाते थे। पर सबसे पहले अगर शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था तो उसका मुख्य कारण यही था कि जीवन के अंदर यदि शास्त्र आ जाएंगे तो क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी समझ पैदा हो जाएगी। आप गुरु गोविंद सिंह के जीवन को अगर पढ़ करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जिस समय गुरु गोविंद सिंह ने पंच प्यारों की स्थापना की थी और वो एक पूरा का पूरा नाटक रचा था तलवार हाथ में लेकर के कि कौन है जो भारत माता के लिए, सनातन धर्म के लिए बलि दे सकता है, वो अपनी गर्दनें कटवाने के लिए इधर आ जाए। तो पहले तो नारेबाजी में सब हाथ उठा रहे थे, बोले जी मैं भी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं भी अपने प्राण दे दूंगा। पर गुरु गोविंद सिंह ने जैसे तलवार हवा में लहराई के गर्दन काटी जाएगी तो पूरी सभा के अंदर सन्नाटा छा गया था। और उस सन्नाटे के अंदर कहते 5 लोग निकल करके आए थे। एक निकल करके आया तो गुरुजी उसको अंदर ले गए और अंदर ले जाकर के लाल रंग में वो तलवार जो थी वो रंग करके लाए। और जब लाल रंग में तलवार रंग करके लाए तो जो भीड़ थी ना उसने सोचा हम तो मजाक ही सोच रहे थे, पर मजाक नहीं चल रही है, तो सच में ही गर्दन कट रही है ना, ये तो सच में ही गर्दन कट रही है। गया एक तो टिकट कट गया उसका, तो वो तो गया देशभक्ति में। अब कौन चले? तो मुश्किल से लाखों की भीड़ में से 5 निकले थे। उन 5 को ले जाकर के इसी प्रकार से परीक्षा लेकर के गुरु गोविंद सिंह ने तब पब्लिक के सामने किया था कि देशभक्ति गर्दन काटने से नहीं होती, अपितु गर्दन के लिए लड़ने से होती है। तब उन्हीं 5 लोगों को लेकर के पंच प्यारों की स्थापना की। और जब स्थापना की तो उन 5 ने कहा था कि गुरुवर आदेश करो, बताओ कहां तलवार चलानी है। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था बेटे तलवार बाद में चलाना, पहले काशी जाओ, शास्त्र पढ़ो। तो उन 5 ने कहा था आपने हमें यहां पर पंडित बनाने के लिए बुलाया है कि देश के लिए लड़ने के लिए बुलाया है। तब गुरु गोविंद सिंह ने बड़ी सुंदर बात कही थी, बंधु वो सुनना और मेरी भूमिका यहीं से तैयार हो जाएगी। उन्होंने एक बात वहां पर कही थी कि देखो मैंने लड़ने के लिए तो बुलाया है, पर यदि व्यक्ति के हाथ में तलवार दे दे और उसमें कोई जान नहीं, कोई सूझबूझ नहीं है, तो वो तलवार निर्दोषों की गर्दन भी काट सकती है। जो जेहादी तैयार किए जा रहे हैं ना ब्रेन वॉश करके, ये वही है, ध्यान रखिएगा। जानते नहीं, पहचानते नहीं, बस तलवार हाथ में दे दी, काटो। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं, अगर जान नहीं होगा, अगर जानकारी नहीं होगी तो पता नहीं निहत्तों पर तुम्हारी तलवार चलेगी, अधर्म के लिए तुम्हारी तलवार चलेगी। पर शास्त्रों को पढ़ करके जब सत्य असत्य का बोध तुम्हें हो जाए, धर्म अधर्म का बोध तुम्हें हो जाए, सही और गलत की जानकारी तुम्हें हो जाए, तब तुम देश हित के लिए, मानवता के लिए, समाज हित के लिए कार्य कर सकते हो। इसलिए तुम्हें शास्त्र पढ़ने के लिए भेज रहा हूं।
तो शास्त्रों को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। हम वेदों का स्वाध्याय करें, दर्शनों को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, महाभारत को पढ़ें, गीता को पढ़ें, हमें पढ़ना चाहिए। चलो, पढ़ी तो यहां पर केवल 5 लोगों ने है, पर टीवी पर देखी तो सबने ही होगी ना, सबने देखी है ना। तो जब टीवी पर आप रामायण को देखते हो तो आप लोगों को वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई जाएंगी जिनका वाल्मीकि की रामायण से भी और तुलसी बाबा की रामायण से भी कोई लेना देना, बोल दो जरा, नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उन घटनाओं का वर्णन ना तो आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगा, ना आपको तुलसीकृत रामायण में मिलेगा, पर वो घटनाएं टीवी पर चल रही हैं। और जो कि लोग शास्त्रों से ज्यादा टीवी देखते हैं तो लोगों को टीवी की बातों पर ही भरोसा हो जाता है। उदाहरण के लिए विजयदशमी का त्योहार ये कब मनाते हैं? बोले जी, जिस दिन श्री राम ने रावण को मार करके लंका पर विजय पताका लहराई थी, तो उस विजय गाथा के रूप में यह विजयदशमी पर्व मनाया जाता है। मैंने 5 प्रकार की रामायण को पढ़ा, वो इसलिए पढ़ा क्योंकि मैंने कई जगह वैदिक राम कथा की है, और उन 5 प्रकार की रामायण में मुझे एक भी जगह पर यह प्रसंग नहीं मिलता, क्योंकि अब अश्विन मास चल रहा है और अश्विन मास के अंदर जो विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है बंधुओं, मुझे एक भी जगह ये नहीं मिला कि रावण का वध जो था वो अश्विन मास में हुआ था। एक भी जगह। जब रावण अश्विन मास में मारा ही नहीं गया तो आप सोच करके देखो फिर वहां पर विजयदशमी का क्या लेना देना। एक बात, आप यदि कभी इस प्रसंग को मेरे कहने से ध्यान से पढ़े तो आप एक बार पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। चर्चा चल रही है रामायण के अंदर, कार्तिक मास है और श्री राम जी लक्ष्मण के साथ चर्चा कर रहे हैं कि देखो अभी जो समय है युद्ध के लिए ये सर्वोत्तम समय है, और मुझे ऐसा लगता है कि सुग्रीव जो है अपने वचन को भूल गया है, इसलिए लक्ष्मण जाकर के सुग्रीव से कह देना कि जिस तरकस से निकाल करके तीर बाली को मारा गया था उस तरकस में तीर अभी समाप्त नहीं हुए हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपने वचन से मुंह फेर ले तो उसे दंडित करना भी एक राजा का, एक व्यक्ति का अधिकार है। शायद सुग्रीव भूल गया, और भूल जाए तो कृतघ्नता, और कृतघ्नता सबसे बड़ा पाप है, इसलिए जाकर के याद दिला दो। ये बात चल रही है कार्तिक की, और कहते हैं उस समय जब खोज होनी शुरू हुई माता सीता की, सुग्रीव ने आकर के माफी मांगी। माता सीता को खोजने में समय लगा, खोजने के पश्चात युद्ध की तैयारियां करने में समय लगा, और युद्ध की तैयारियां करने के बाद युद्ध होने में समय लगा। और जब ये सारा प्रसंग घूम करके आता है तो एक बात स्पष्ट वहां पर निकल करके आती है कि रावण का जो वध हुआ था, महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वो चैत्र मास में हुआ था। ध्यान रखिएगा। और हम विजयदशमी कब मनाते हैं? अब अश्विन मास में मनाते हैं। तो आप कहोगे फिर विजयदशमी का ये त्योहार नहीं मनाना चाहिए? बिल्कुल मनाना चाहिए। ये विजयदशमी का त्योहार बंधुओं केवल रामायण से नहीं जुड़ा रे, लंका तो एक छोटा सा टापू था। आप सोच करके देखो, क्या भारत ने कोई और विजय पताका नहीं लहराई? एक बार महाभारत को आप पढ़ करके देखो तो आपको पता लगेगा, अर्जुन ने चीन के राजा भगवत दत्त को हरा करके चीन पर आर्यवर्त का झंडा लहराया था। यहां तक कि अमेरिका के राजा को उसने हराया था, जिसका नाम था, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, बब्रुवाहन, उसको हराया था। यूरोप के राजा विडालाक्स को हराया था। आज जो देश दमखम रखते हैं, आप महाभारत को पढ़ करके देखेंगे कि जब अर्जुन ने चीन को हराया तो क्या वो छोटी विजय थी? बोलो, आज तो बहुत ताकत लगानी पड़ रही है वहां पर उन्हें पीछे हटाने के लिए। यूरोप को हराया, यूरोप के राजा को हराया, और हराया ही नहीं, ये सारे के सारे युधिष्ठिर महाराज के राजसू यज्ञ में आए थे, तो वो भी बहुत बड़ी जीत भारत की थी। तो वहां भी कोई ना कोई पर्व मनाना चाहिए था फिर तो।
केवल लंका जैसे टापू कोई जीतने का पर्व क्यों? तो वो प्रसन्नता की बात थी कि हमने लंका को जीता, श्री राम ने वो युद्ध किया, उसमें रावण जैसे आताताई का वध किया। पर ये घटनाक्रम जो चल रहा था ये चैत्र मास में चल रहा था, और चैत्र मास में ही रावण का वध करके 14 वर्ष पूरे हुए थे। पूज्य शास्त्री जी बता देंगे कि श्री राम का राज तिलक भी तभी हुआ था, क्योंकि जब श्री राम का राज्य तिलक होना है तो महाराज दशरथ क्या कह रहे? चैत्र मास चल रहा है ना शास्त्री जी, चैत्र मास चल रहा है। और इस चैत्र मास में शुभ घड़ी को जान करके मैं चाहता हूं कि राम का राज तिलक हो जाए। पर यह भी विडंबना थी कि जिसको राजा बनना था उसे सब कुछ छोड़ करके बोल दो जरा निकलना पड़ गया। और सोचो जरा, आज तो गैस सिलेंडर की सब्सिडी भी लोगों को छोड़नी पड़ जाती है ना तो बड़ा दुख होता है। पर बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की। ओहो, अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ करके यूं निकल पड़े। और कुछ पंक्तियां लिखी थी बंधुओं, तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना। क्या कि बड़ी सुनी है आज अयोध्या की गलियां, कि बड़ी सुनी है आज अयोध्या की गलियां, कि दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं, कि दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं। एक साथ तालियों को खोल दीजिए और बोल दीजिए सबके सब। बड़ी सुनी है आज अयोध्या की गलियां, कि दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं, कि दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं। सिया संग और भात कांधे धनुष में, कौशल्या दुलारे बन जा रहे हैं, कौशल्या दुलारे बन जा रहे हैं। बड़ी सोनी है आज अयोध्या की गलियां, कि दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं, कि दशरथ के प्यारे न कोई शिकन उनके चेहरे पे दिखती, न कोई शिकन उनके चेहरे पे दिखती, न कोई शिकन उनके चेहरे पे दिखती। है सूर्य की भांति वो भाव समाना, है सूर्य की भांति वो भाव समाना, कि ताजमहल द्वारे बन जा रहे हैं, कि ताजमहल द्वारे बन जा रहे हैं। बड़ी सोनी है आज अयोध्या की गलियां, कि दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं, कि दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं, कि दशरथ के प्यारे। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्य के बारे में कि ये विजय
विजयदशमी क्या है विजयदशमी? अरे 10 इंद्रियों को जिस व्यक्ति ने अपने बस में कर लिया हो, इन पर विजय पाली हो, वही है विजयदशमी। थोड़ा सा कुछ छोड़ना पड़ जाए तो व्यक्ति तिलमिला उठता है, कैसे छोड़ दूं जी, ऐसे थोड़ी ना छोड़ा जाता है। राम ने नहीं कहा। एक बार संकेत हुआ तो क्या बोल गए राम, सुनना जरा। वो कहते मां, रही बात अयोध्या जैसा राज्य भाई भरत को देने की, तो ये तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, अपनी आत्मा तक निकाल के भाई को दे दूं। पर मां, ये जो 14 वर्ष का वनवास मेरे पिता से तुमने मेरे लिए मांग लिया, ऐसा लगता है किन्हीं जन्मों का पुण्य जाग गया है। अगर राजा बनकर के रहता तो कौन जंगलों में साधना करने के लिए जाने देता। 14 वर्ष का मौका तो अपने आप ही मिल गया, ये तो बिल्कुल सोने पर सुहागे वाली बात हो गई। 14 वर्ष तक जिम्मेदारियों से परे ऋषियों के आश्रम में रहूंगा, आनंदित हो गया। सोच करके देखो, चिंतन करके देखो, यह है श्री राम की विजय अपनी इंद्रियों के ऊपर। इसलिए तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि जब मेरे शिष्य राम को राजा बनाया जा रहा था तो चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं था, ठीक है ना। ये नहीं कि लड़ाई बच गई हो, जैसे हरियाणा में भी मुख्यमंत्री के पद पर कुछ लोगों के मुंह चढ़ गए थे, राजस्थान में भी बड़ा घमासान मचा रहा है ना, ऐसा नहीं। जब राजा बनाया जा रहा था तो बिल्कुल सामान्य स्थिति, और बोले जब वन जाने का आदेश दिया तब भी बिल्कुल सामान्य, कह तो दो एक बार, तब भी सामान्य स्थिति। जैसे सूर्य निकलता है तब भी लाल छिपता है, बोल दो जरा, तब भी लाल, वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी समान थे। और स्थिति क्या थी, सुनना जरा ध्यान से। रोती है माता पिता भी है रोते, रोती है माता पिता भी है रोते, रोती है माता पिता भी है रोते। ऐसी कठिन और मुश्किल घड़ी में, ऐसी कठिन और मुश्किल घड़ी में वो आंखों के तारे बन जा रहे हैं, वो आंखों के तारे बन जा रहे हैं। पड़ी सोनी है आज अयोध्या की गलियां, के दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं, के दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं। ना अब की फिक्र है, ना है कल की चिंता, ना अब की फिक्र है, ना है कल की चिंता। वो बनकर तपस्वी लगते मनस्वी, वो बनकर तपस्वी लगते मनस्वी। वेश धारे बन जा रहे हैं, वेश धारे बन जा रहे हैं। पड़ी सुनी है आज अयोध्या की गलियां, के दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं, के दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं। करामात अंजलि प्रभु की निराली, करामात
जा रहे हैं वो बनकर बिचारे बन जा रहे हैं। परी सुनी है आज अयोध्या की गलियां के दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं के दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं। सिया संग और भात कांधे धनुष ले, सिया संग और भात धनुष ले, कौशल्या दुलारी बन जा रहे हैं, कौशल्या दुलारे बन जा। परी सोनी है आज अयोध्या की गलियां तो दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं, तो दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं, तो दशरथ के प्यारे बन जा रहे हैं।